हाय गाइस। मैं समीर सर दरबार.com से आपके बीच आया हूँ। ये दरबार.com कंप्यूटर साइंस का एक कोचिंग ट्यूटोरियल है। दरबार.com आपके बीच आने का ऑनलाइन या ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि मैं जहाँ तक हो पाऊँ अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, उनके सब्जेक्टिव जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बस इसी मेरा पर्पस बस यही है आपके बीच आने का। अगर आपको आईटी सेक्टर से कोई भी परेशानी हो प्रोग्रामिंग में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीसी और एमसीए के स्टूडेंट इनको बराबर इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अब वो डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जिसको आप लीनियर सर्च यानी सर्चिंग के नाम से आप जानते हैं। सर्चिंग के नाम से जाना जाता है। अब आप बात आई कि सर्चिंग अगर है तो वो क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। तो सर्चिंग इज अ प्रोसेस, एक तरह का ये प्रोसेस है, या आप इसको कह लें कि एक तरह का वो तरीका है या एक मैकेनिज्म है, जिस तरीके से आप चाहें। मैकेनिज्म है जो टू फाइंड द एलिमेंट इन क्रिएटेड लिस्ट। एक लिस्ट है जिसके पास आपने क्रिएट किया है, लिस्ट को आपने क्रिएट किया है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इसमें आप कोई एलिमेंट को खोज पाएं, ढूंढ पाएं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक मैंने लिस्ट बनाया, चाहे वो शॉर्टेड हो या अनशॉर्टेड हो, कोई भी लिस्ट हो। जैसे एक लिस्ट, एक एरे टाइप का हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे। एक लिस्ट बना लिया, मान लीजिए इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 देन 4, यानी ले लिया 4, 8, 5, 3 और 2। और एक सर्च एलिमेंट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जिस एलिमेंट को आपको लिस्ट में सर्च करना है, खोजना है। सपोज कर लीजिए वो 7 हो, तो अब आप इंडेक्स लिस्ट के 0 इंडेक्स पर मैच कराएं, क्या 4 7 के इक्विवेलेंट है, बराबर है? तो आंसर है नहीं। क्या 1 वाले इंडेक्स पर 8 7 के बराबर है? नहीं। क्या दूसरे इंडेक्स पर 5 7 के बराबर है? नहीं। तीसरे इंडेक्स पर 3 7 के बराबर है? नहीं। 4 इंडेक्स पर 7 2 के बराबर है? तो नहीं। तो आप एक मैसेज डिस्प्ले कर लें कि ये 7 जो है लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं, यानी नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, आप मैसेज कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, नॉट फाउंड। लेकिन अगर सपोज कर ली एक सर्च एलिमेंट आपने 7 की जगह पर कुछ और लिया है, सपोज कर लें कि आप 3, तब अब आप मैच कराएंगे ऐसे कि यार लिस्ट 0 इंडेक्स पर 4 है, क्या 3 के बराबर? तो आंसर है नहीं। क्या लिस्ट के 1 वाले इंडेक्स पर 8 है, 8 क्या 3 के बराबर? नहीं। क्या लिस्ट 2 पर 5 एलिमेंट है, 3 के 3 के बराबर है? तो आंसर है नहीं। लेकिन लिस्ट के तीसरे इंडेक्स पर 3 है, क्या ये 3 के बराबर है? तो आंसर है यस। इसका मतलब आप एलिमेंट इसमें मौजूद है, फाउंड। तो आप में एक मैसेज लिख लें कि एलिमेंट इज फाउंड, मिल गया। अब उसी तरह से जब ये बात आ गई ना, क्लियर हो गया कि आप एलिमेंट को इस तरह से सर्चिंग में खोजते हैं। अच्छा, तो इसके टाइप्स भी हैं। अब देखिए टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ सर्चिंग के टाइप्स।
सर्चिंग फाइनली दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग। दो तरह की सर्चिंग है। एक का नाम है लीनियर सर्च, और इसी को हम लोग लीनियर ही सर्च को हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सर्च भी कहते हैं, लीनियर ही सर्च सीक्वेंशियल सर्च कहलाता है। और एक दूसरा सर्च है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। अब बात आ गई कि फिर सर लीनियर सर्च किसको कहते हैं, क्या व्हाट इज लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स वो जानकारी आपके बीच रखता हूँ, जिससे अगर कोई बीसीए के स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे पॉलिटेक्निक में जो प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं उसमें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे एमसीए या बीसीए के कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं उसमें ये जो मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ उससे ये बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगा। मेरी बस ये कोशिश है कि मैं अपने स्टूडेंट को, मेरे चाहने वालों को इस तरीके से अपने नॉलेज को उन तक कैसे डिलीवर कर पाऊँ, एक मेरी कोशिश है, एक मेरी पहल है। जैसे पहली चीज़ क्या है कि सर्च द एलिमेंट इन लिस्ट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। मतलब एक इंडेक्स आप देख सकते होंगे कि एक इंडेक्स के बाद दूसरा, दूसरे इंडेक्स के बाद तीसरा, तीसरे इंडेक्स के बाद चौथा, इस तरीके से सर्च हो रहा है। अगर ऐसा सर्च हो तो उसको आप क्या कह लेंगे, लीनियर सर्च। यानी लीनियर सर्च में इंडेक्स टू इंडेक्स सर्च होगा। आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि सर्च द एलिमेंट इन लिस्ट वन बाई वन। ठीक। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि इट इज स्लोवर, SLOWER, स्लोवर, इट इज स्लोवर देन बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च के अपेक्षा ये बड़ा स्लो होता है। मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर ये स्लो क्यों होता है। मैं इसको लाइव आपके बीच दिखाऊंगा कि ये स्लो क्यों होता है। अच्छा, नेक्स्ट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सर्चिंग एन एलिमेंट इन शॉर्टेड, एन एलिमेंट आइदर इन शॉर्टेड और अनशॉर्टेड लिस्ट, लिस्ट। अब यहाँ पर एक बहुत बारीक चीज़ ये है कि शॉर्टेड और मैंने यहाँ पर जिक्र किया है अनशॉर्टेड लिस्ट। लिस्ट चाहे शॉर्ट हो या अनशॉर्ट हो, लीनियर सर्च के लिए ये दोनों में सर्च करेगा, दोनों में अप्लीकेबल होगा। या शॉर्टेड हो या लिस्ट अनशॉर्टेड हो, डजंट मैटर। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक आपके बीच एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे मान लें शॉर्टेड की बात अगर करें तो शॉर्टेड में अगर एक बात मैं यहाँ पर शॉर्टेड के लिए एक लिस्ट ले लेता हूँ, एक बना लेता हूँ लिस्ट 5 एलिमेंट का, 1 2 3 देन 4, 0 1 2 3 देन 4। इसमें ले लिया मैंने, मान लीजिए 4 8 10 12 देन 15, ये शॉर्टेड है। और एक अनशॉर्टेड लिस्ट ले लेता हूँ 1 2 3 देन 4, अनशॉर्टेड लिस्ट ले लेता हूँ। ये लिस्ट है लेकिन अनशॉर्टेड लिस्ट है। देखिए ये अनशॉर्टेड लिस्ट है, ये शॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए अनशॉर्टेड लिस्ट है तो 8 है, 4 है, 12 है, 10 है, 15 है, कुछ ऐसा अनशॉर्टेड है ये। तो अब आप सर्च एलिमेंट अगर आपने यहाँ पर ले लिया
सपोज कर लें 12। तो अब आप ये 0 इंडेक्स पर मौजूद है तो नहीं, 1 इंडेक्स पर मौजूद है तो नहीं, दूसरे पर है नहीं, लेकिन तीसरे पर है तो आप कहेंगे कि एलिमेंट इज फाउंड, यानी फाउंड आप लिख लेंगे कि जो आप खोजना चाहते हैं वो लिस्ट में मौजूद है। अच्छी बात है। अच्छा, ये शॉर्टेड है तो अच्छा, अनशॉर्टेड हो तो अगर सर्च एलिमेंट वही मैं सर्च करूं 12 को अनशॉर्टेड लिस्ट में तो क्या होगा, तो 0 1 2 3 then 4। अब देखिए यहाँ से 12 क्या है, नहीं है। अच्छा, 4 क्या 12 के बराबर है, नहीं है, इसमें है तो यस, ये आप देखें दोनों एलिमेंट, तो आप कह लेंगे क्या कि एलिमेंट इज फाउंड। तो आपको मैंने कहा था ना कि अगर आपसे पूछा जाए लीनियर सर्च क्या शॉर्टेड लिस्ट पर या अनशॉर्टेड लिस्ट पर अप्लीकेबल होता है, तो आंसर आप कह सकते हैं कि शॉर्टेड और अनशॉर्टेड बोथ। तो आप एक लाइन यहाँ पर ना लिख सकते हैं कि लीनियर सर्च is applicable shorted and unshorted list both। ये वाली चीज आप लिख सकते हैं कि दोनों पर ये एप्लीकेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट वाली जो बात है, जो नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे वो ये देखिए, ये नेक्स्ट बात है, ये आप इसमें कह सकते हैं कि इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी। देखिए एक नई बात आ रही है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। एक बात आ रही है टाइम कम्प्लेक्सिटी। इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी इज बिग ओ नोटेशन। ये ख्याल रखें कि इसको हम लोग इस नोटेशन को कहते हैं, बिग पढ़ते हैं बिग ओ नोटेशन। और यहां पर एक टाइम कम्प्लेक्सिटी एक वर्ड आया है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहा गया कि व्हाट इज दिस, ये क्या है टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो आप इसको एक शब्दों में बोल सकते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हैं कि टेकिंग टोटल टाइम टू सर्च द एलिमेंट in list, यानी लिस्ट में जो टोटल टाइम सर्च करने में लग रहा है उसको आप कह रहे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। ख्याल रहे, देखिए बिग ओ नोटेशन। अच्छा, अब एक बात आती है कि बिग ओ नोटेशन यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी 3 तरीके से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखिए एक नई चीज फिर सुने आप कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को आप 3 तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहला, जो फर्स्ट में मिलता हो उसको बेस्ट केस कहते हैं, बेस्ट केस। दूसरा है वर्स्ट केस, और तीसरा है एवरेज केस। अब ये वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, तो आप ये समझें कि बेस्ट केस के बारे में अगर कोई यदि आपसे पूछे व्हाट इज बेस्ट केस, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि बेस्ट केस, आप उसको कहेंगे बेस्ट केस जिसको आप कहा जाए कि आप क्या समझते हैं बेस्ट केस से, तो आप एक लाइन में उनको ये कह सकते हैं कि सर अगर लिस्ट में अगर मैंने कहा कि फाउंड द एलिमेंट एट फर्स्ट
फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अगर कोई एलिमेंट मिल जाए, एज्यूम कर लें कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स हैं। एक लिस्ट बना लेता हूँ, देखिए 0 1 2 3 देन 4, एक लिस्ट बनाया मैंने, एक एरे बना लिया। अब इसमें 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, देन 9 ले लेते हैं। यहाँ पर सर्च एलिमेंट आप ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए 4। तो आपने क्या किया, सर्च जैसे ही मैच कराया, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ये इसको अगर मिल जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बेस्ट केस है। अच्छा, बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग O1। ये हो गया बेस्ट केस, यानी बेस्ट केस को आप रिप्रेजेंट करेंगे बिग O नोटेशन 1, ये हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस के बारे में बताएं, तो आप कहेंगे कि वर्स्ट से कुछ भी नहीं सर। वर्स्ट केस को आप कह सकते हैं कि हमने क्या किया, एलिमेंट को सर्च किया। देखिए समझ, हाँ, इसको कहते हैं फाउंड द एलिमेंट एट more than 2 or more attempts, यानी एक या एक से ज़्यादा बार आपने कोशिश किया फिर भी ना मिले, वर्स्ट केस उसको कहते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वर्स्ट केस को, बिग ON से, यानी आपने पूरे में सर्च कर लिया। जैसे सपोज कर लें एक लिस्ट मैंने बनाया, यहाँ बनाया, इस सर्च एलिमेंट एक ले लेते हैं और यहाँ 5 एलिमेंट्स 1 2 3 देन 4 5, 0 1 2 3 देन 4, एक लिस्ट बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पर मान लीजिए 4 ले लिया, 8 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, और यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ। अब देखिए इंडेक्स 0 पर 7 है, नहीं। 1 पर 7 है, नहीं। इंडेक्स 2 पर 7 है, नहीं। इंडेक्स 3 पर 7 है, नहीं। लेकिन इंडेक्स 4 पर 7 है, यस, यहाँ मिला। तो आपने क्या किया, जितने भी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे सबको 1 बाई 1 क्या कर लिया, आपने सर्च कर लिया। जब लास्ट में मिलता है ना, तो ये आप समझे वर्स्ट केस, मतलब टोटल नंबर ऑफ एन टर्म्स पूरा सर्च कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब ये होता है कि एकदम शुरू से आखिर तक, लास्ट तक जो चीज़ को सर्च की जाए, ये हो गया वर्स्ट केस। और बेस्ट केस, एवरेज केस जो हुआ, एवरेज केस, एवरेज केस के बारे में कहा जाता है, एवरेज केस के बारे में कहा गया कि सर बेस्ट केस केस प्लस वर्स्ट केस, इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 से डिवाइडेड बाई 2, 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो आएगा वो मेरा बेस्ट के एवरेज केस होगा। तो बेस्ट केस आप देख लें यहाँ कितना है, 0 1 बिग O1 प्लस वर्स्ट केस कितना है, बिग ON और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। इसका मतलब बिग O1 को 1 कह लेंगे, बिग ON को n कह लेंगे और डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप इसको अलग अलग कर लें तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू n हो गया। ख्याल रहे कि मैथमेटिकल टर्म में यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको इग्नोर कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आप क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर। तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, n। और चूंकि नोटेशन में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो आप इसको क्या कहिएगा, बिग ON। इसका मतलब वो टाइम लीनियर सर्च का वर्स्ट केस जो होगा वही एवरेज केस होगा। देखिए वर्स्ट केस भी क्या आया था, देख लें आप, बिग ON आया था, और आपका ये एवरेज केस भी क्या आएगा, बिग ON भी n ही आएगा।
तो आप कहेंगे कि वर्स्ट केस और एवरेज केस बोथ आर सेम सेम, दोनों सेम आएगा। ये एवरेज केस हो गया। अच्छा, एक लाइन और मैं उसी में पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा था लास्ट वाला, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ आपने देखा था इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये पॉइंट्स मेरे चल रहे थे 1 2 3 और ये 4 और ये 5 नंबर का पॉइंट्स ये था 5 और 6 नंबर वाला। इस तरीके से मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ताकि जो एग्जामिनेशन में आए तो हर एक बंदा इजी तौर पर उसको सॉल्व कर पाए। देखिए अब 6 नंबर में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप कि इट इज़ ईजियर देन बाइनरी search in the case of इम्प्लीमेंटेशन के नज़रिए से अगर आप देखें तो बाइनरी सर्च को बड़ा इजी तरीके से, लीनियर सर्च को बड़ा इजी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके प्रोग्राम भी इजी होंगे। इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से आप अगर देखें लीनियर सर्च को तो आसानी से आप लिख सकते हैं, उसके प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च चूँकि ये कई टुकड़े में टूटता है, मैं फर्दर इसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिख देंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से लीनियर सर्च बहुत आसानी से बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसकी कोडिंग की जाती है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी सर्च। ये मेरे कहने का मतलब बस ये था। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, वो ये कि सर्च द एलिमेंट in list by sequential manner, अब आप भली भांति जानते हैं कि सीक्वेंशियल मैनर कहते किसको है, कि सीक्वेंशियल मैनर होता क्या है, ये आप बेहतर जानते हैं। इसके बाद आते हैं कि सर इसमें कई बार ये पूछा गया कि एग्जामिनेशन में अगर ये आ जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट देन सर्च एन एलिमेंट in created list by linear search technique, लीनियर सर्च टेक्निक के हेल्प से आप एक एलिमेंट क्रिएट करो, करने के बाद आप उससे ये बताओ कि मेरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। यानी कहने का मकसद ये था कि आप एक लिस्ट पहले बना लें। जैसे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, एक सपोज करें कि ये मेरा एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स का, 1 2 3 देन 5। इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 देन 4 और एक लिस्ट, इसका नाम भी रख लेता हूँ लिस्ट। ये मुझे बनाना है और इसी में एक सर्च एलिमेंट भी होगा, सर्च नंबर जिसको कह लें कि एक पॉकेट बना लेता हूँ जिसमें सर्च एलिमेंट मुझे लेना है कि इस एलिमेंट को इसमें सर्च करना है। तो मैं चलता हूँ पहले प्रोग्राम की तरफ और एक यहाँ पर सिंपल कोडिंग कैसे लिखते हैं हम लोग आप बेहतर जानते होंगे, हैश इंक्लूड stdio। अच्छा, ये क्यों लिखा जाता है, ये लाइन क्यों लिखा जाता है, अगर ये आपको समझना हो
तो आप या तो मुझसे राब्ता कायम करें या मुझसे मेरे नंबर पर कॉल करें, या नहीं तो मेरे इंस्टीट्यूट पर आप आएँ। इंक्लूड conio.h void में दिया, करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पर इंटीजर एक लिस्ट एरे को डिफाइन कर लेता हूँ 5 कॉमा, एक वेरिएबल क्या लूँगा अंदर, लेकिन एक तो सर्च एलिमेंट लेना ही है। अच्छा, एक आई ले लेता हूँ एलिमेंट लेने के लिए, आगे क्या लूँगा इसको अभी इस लाइन को छोड़ देता हूँ, CLRSCR फंक्शन। और ये जानते हैं आप, क्लियर स्क्रीन के लिए दिया जाता है, आप यहाँ आकर यूज़ करें printf /n, न्यू लाइन के लिए देते हैं इंटर डेटा फॉर लिस्ट के लिए आप डेटा लें। अब एक फॉर लूप चला लेता हूँ, i = 0 इंडेक्सिंग स्टार्ट करने के लिए, लेस देन जो मेरा साइज़ है, साइज़ आपने 5 लिया है तो 5, अच्छा 8 ले लेता हूँ। अगर 8 ले लूँ तो क्या होगा, 8 पॉकेट होगा। क्यों ले रहा हूँ 8, मैं आगे इसको बताने वाला हूँ। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 सपोज कर लीजिए। तो मैं इसको 8 तक जो मेरा साइज़ है वहाँ तक मैं ले जाऊँगा और इसको i++ कर लिया। स्कैनफ करें, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन %d, %m, list लिस्ट i, ये मैंने एक लिस्ट जनरेट कर लिया। इसकी हेल्प से मैं बार बार जाकर यहाँ वैल्यू स्टोर कर लूँगा। सपोज़ कीजिए जैसे लिस्ट आई है, यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो कहा गया कि 0 से बड़ा है 8, यस, तो लिस्ट के 0 इंडेक्स पर जो तुम लोगे मैं रखूँगा। बोला अच्छा ठीक है, आपने यहाँ ले लिया 4, फिर से यहाँ से ये लूप यहाँ से घूमता हुआ i++ के पास जाएगा, तो i++ पहले 0 था, i अब 1 पर हो जाएगा। फिर यहाँ से चेक होने के लिए फिर से ये आएगा 1 से बड़ा है 8, यस, नीचे आया। अब बोला लिस्ट 1 पर रखूँगा, जो वैल्यू तुम लोगे मैंने कर लिया 7। इसी तरीके से ये घूमता रहेगा तब तक जब तक ये 8 तक पहुँच ना जाए। तो मैं ले लेता हूँ, ऐसे वक्त ज़्यादा लगेगा, मैं घुमा सकता था लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मान लीजिए 6 है, 4 है, यहाँ 8 कर देता हूँ, यहाँ 12, 13, ये 1, यहाँ 2 कर लेता हूँ। ये मैंने अनशॉर्टेड मैनर में डेटा यहाँ फीड कर लिया। ये कर अब वो वैल्यू लेंगे जिसको इसमें खोजना है, प्रिंटफ, यहाँ मैसेज दे लें इंटर डेटा इंटर एलिमेंट टू बी सर्च। उस एलिमेंट को इनपुट कराएं जो आपको सर्च करना है, स्कैनर %d %m%se में मैंने ले लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वेरिएबल लिया हूँ AC, तो जिसको आपको सर्च करना है आप उसमें ले लें। मान ले 13 मैंने लिया। अब यहाँ पर से फॉर लूप चला लें, फॉर लूप चलाया, i = 0, i लेस देन, चूँकि स्टार्टिंग से मुझे चेक करना है तो i = 0, जो साइज़ है मेरा वो ले लें और यहाँ कर लें i++। और यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा वेरिएशन लेता हूँ, उसका पोजीशन कर लेता हूँ, इन पोजीशन सपोज कर लीजिए 1, तो मैं यहीं इसी जगह पर पोजीशन ++ कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पोजीशन भी पता चले कि आखिर किस पोजीशन पर ये मतलब मिला है एलिमेंट। तो इफ़ list लिस्ट आई किया मैंने मैच कराने के लिए, सर्च एलिमेंट क्या इक्विवेलेंट है, अगर इक्विवेलेंट रहे तो यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूँ, एक फ्लैग। देखिए एक फ्लैग ले लिया, f ले लिया, f को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, और जब ये मिलेगा तो f का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, चेंज। अगर नहीं मिला तो 0 ही रहेगा, अगर मिल गया तो क्या होगा, f का वैल्यू अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। और चेंज जब होगा तो f = 0 और ब्रेक करके आप यहाँ से बाहर निकल जाए। और आप ब्रेक के बारे में जानते हैं कि ब्रेक क्या करता है।
ब्रेक जिस कंट्रोल में रहता है उस कंट्रोल से बाहर निकाल देता है, यानी इस जगह पर ले आता है। अब यहाँ जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आप चेक कर लें इफ़, अगर f का वैल्यू चेंज हुआ इट मीन्स एलिमेंट आपका फाउंड हुआ, तो आप यहाँ पर लिखें f इज इक्वल टू 1। अगर हो जाए तो आप लिख लें प्रिंट f, एक मैसेज दे दे स्लैश n एलिमेंट is found at %d position, ये आप मैसेज दे दें। और उस पोजीशन पर वो मिला तो आप उस पोजीशन का नाम भी दे सकते हैं, आप p दे दीजिए किस पोजीशन पर मिला, किस पोजीशन पर मिला, ठीक ना। अच्छा, जिस पर एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो प्रिंट एफ नॉट फाउंड स्लैश n एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट मिला ही नहीं, आप ये मैसेज कर लें। बस इतनी सी बात है, गेट सी दिया और प्रोग्राम से बाहर आ जाए। अब इसको आप रन करा कर जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है या नहीं है। हालांकि बहुत सारे सिचुएशन हैं, बहुत सारे केसेस हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजेंगे तो मैं इस प्रोग्राम की भी चर्चा करूंगा और इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार।